हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स करंट आपके क्रश की आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव कितना देखिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स ना करिएगा कुछ भी, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, सो लेट्स ही जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या हैं व्यूवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स उनके लिए। व्यूवर्स के क्रश के करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ओके, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। फीलिंग्स, व्यूवर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। We have it's a temptation. Aquarius, Capricorn, स्टार साइन की एनर्जी आ रही है। We have hidden depths. बॉटम ऑफ द डेक है होप। ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली ये बहुत टेम्पटेड हो रहे हैं आपकी तरफ। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे इनके जो फीलिंग्स हैं ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक सडक्शन वाले हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स। आप लोगों के लिए इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, और ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोग आप लोगों से इतना ज़्यादा अटैच्ड अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ये वो आपके साथ नया एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ एक अटैचमेंट और बहुत ही आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस हो रही है इनको। आप इनको सेड्यूस कर रहे हो। ये जब भी आपको देखते हैं ना तो दे फील लाइक कि वो टर्न ऑन हो गए हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सो ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो इस टाइम इन्होंने विद द हिडन डेप्थ्स आप लोगों से छुपाया हुआ है। यस, और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली आप लोगों को लेकर ना कुछ फील कर रहे हैं, जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन अभी ऑब्वियसली जब आपके साथ कुछ नई बिगनिंग होगी तभी तो वो एक्सपोज कर पाएंगे जो इस टाइम इन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा डीपली कोई इनकी फील है आपकी तरफ, जो जिसके लिए काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं। यस, आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के हो सकता है कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे स्नेक है, कोई जेलसी हो सकती है, किसी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसको ऑब्वियसली एक तो ये रिमूव करना चाह रहे हैं कि लाइक अगर इनको लगता है ना कि कुछ लोग हैं ऐसे जो इनसे जेलस होते हैं कि ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड हों, या आपकी तरफ से कोई जेलसी है कि ये इंसान आप में क्यों इतना ज़्यादा टेम्पटेड हो रहा है या क्यों आपके साथ एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो ये इस टॉक्सिसिटी को किसी तरह से रिमूव करना चाह रहे हैं आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करके। अगर इनकी अपने इन्वायरमेंट में भी या अपने सराउंडिंग में भी किसी तरह की कोई टॉक्सिसिटी है या फिर कोई टॉक्सिक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उसको बॉदर नहीं करना चाहते और आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, और जो भी कुछ इन्होंने अभी आपसे छुपाया हुआ है ना, ये आपके सामने उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से हो सकता है इनके माइंड में कुछ ना कुछ आपको लेकर चल रहा है जो उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है, बट वो भी एक्सपोज करना चाहते हैं आपके सामने। लेकिन उसके लिए उनको लगता है उनको किसी चीज़ से फ्री होना है। ये किस तरह की टॉक्सिसिटी हो सकती है, किस तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती है जिसे ये रिलीज़ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से। यस, और आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया एक बर्थ करने के बारे में आइडिया बना रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ही एक प्रोटेक्टेड और बहुत ही एक नर्चरिंग जो है ना
वो कनेक्शन स्टार्ट हो। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेबी भी है, ठीक है, और यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्योर हैं एंड ऑल्सो ये आपके साथ आगे, समझ रहे हैं मेरी बात, वो ग्रोथ चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये महसूस करते हैं कि आपके साथ अटैच तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये आगे आपके साथ चीज़ों में ग्रोथ करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि इनका बेबी हो आपसे। यस, एंड वी हैव इट्स अ होप, काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं एंड अपने आप को अगर किसी नेगेटिविटी में हैं भी तो अपने आप को उस नेगेटिव सिचुएशन से निकालना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं पॉजिटिवली वे में। एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है और एक्सपेक्टेशंस भी यही कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऑब्वियसली ये हर चीज़ को क्लियर कर लेंगे अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई टॉक्सिसिटी है। यस, एंड अगेन यहाँ पे पिजन है, वाइट पिजन, और यहाँ पे भी 2 वाइट पिजन है, तो डेफिनेटली ये चीज़ों में काफ़ी होपफुल हैं कि आने वाले टाइम में अगर चीज़ें अभी इनको कुछ नहीं भी क्लियर दिख रही हैं या होपफुल दिख रही, तो आने वाले टाइम में चीज़ें ये जैसी होप कर रहे हैं, जैसी एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं ये मेल फीमेल जो भी हैं इनका जेंडर, तो ये उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन इनकी चेंज होगी जैसा ये एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्स से। यस, सो एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न की मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। यस, बट फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगनिंग का, तो ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एक ऑब्सेस्ड और एक टेम्पटिक एनर्जी यहाँ इनकी दिख रही है इनकी, कि लाइक इनकी बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं क्योंकि आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और इनको अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। लेकिन ये फील जो है ये बहुत ज़्यादा डीपली है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं उनके लिए, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ कंसीलमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कंसील की हुई हैं, अभी आपको नहीं पता। इनकी जो भी फील है ना आपके सामने अभी इन्होंने एक्सपोज नहीं की, एक्सप्रेस नहीं की, सीक्रेट में है, हिडन है। येस, वी हैव यूनियन, बिकॉज ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा जो है वो कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप की एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई इंसान है वो आपके साथ किसी तरह की कोई पार्टनरशिप करना चाहता है। येस, वी हैव अल्केमिस्ट। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे वी हैव इट्स अ क्लिनजिंग, तो डेफिनेटली ये किसी तरह से चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही कोई नेगेटिविटी जो भी है ना उसकी क्लिनजिंग हो जाए और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो इट्स अ कपल, तो ये आपके करीब आना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑब्वियसली क्लियर करना चाहते हैं, चाहे इनकी लाइफ में अपनी कोई नेगेटिविटी है या कोई चीज़ें किसी ने रोकी हुई हैं, ठीक है, या फिर कोई नेगेटिविटी क्रिएट करके इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ से होपफुल हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें इनकी लाइफ में जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होंगी। बिकॉज यहाँ पैशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर पैशनेट है इनके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना एक फायर है, एक आपको देखकर इनकी एनर्जीज टर्न ऑन हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ये आपको देखकर एक्टिव हो जाते हैं। इनके जो फीलिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं आपको लेकर, दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। इट्स अ कमिटमेंट, पार्टनरशिप है यहाँ पे, हैंड फास्टिंग है कि लाइक ये इंसान डेफिनेटली आपका हाथ थामना चाहते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, जिसको लेकर ये इस टाइम हो सकता है किसी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे अल्केमिस्ट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जैसा चाह रहे हैं वो हो जाए, ठीक है। कुछ लोग हर्बलिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों का प्रोफेशन हो सकता है हर्बलिस्ट, या फिर ये किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ ना चीज़ें इनकी बन जाएं। और अगर आपके और इनके बीच में कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है या फिर किसी तरह से कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो ये चाहते हैं उसको क्लींस कर दिया जाए या वो किसी तरह से कुछ क्लींस हो जाए, किसी तरह से कुछ ऐसी हर्बल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जिससे ये क्लिंस हो जाए। आपके और इनके बीच में कोई नेगेटिविटी है या आपका माइंड इनको लेकर नेगेटिव है या फिर आपके और इनके बीच में चीज़ें पॉजिटिवली नहीं बन रही, तो उनको किसी तरह से ये क्लिंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप और ये एक दूसरे के करीब आ सको और इमोशंस आपके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ अटैच हो सकें। यस, सो विर्गो, जेमिनाई, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ विद द यूनियन, आपसे यूनियन करके कि चीज़ें आपके और इनके बीच में बन जाएं।
They really wanna tie their hand with you guys, into your hand. Let's see. बट ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं विद द अल्केमिस्ट कि आपके बीच में चीज़ें बन जाएं। और मैंने जैसे बताया टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी है कुछ लोगों की साइड से। वी हैव इट्स अ हैंगमैन, यस, यहाँ पे चीज़ें आपके और इनके बीच में ये महसूस करते हैं रुकी हुई हैं, डिले देख रहे हैं ये। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड, और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक पोस्ट सिचुएशन आपके बीच में चल रही है या ये चीज़ें डिले चल रही हैं, इनको किस तरह से ये बेटर कर सकते हैं उसके बारे में दे आर डेफिनेटली कंसर्न अबाउट इट। यस, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये विक्ट्री चाहते हैं आपको प्रपोज करके। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में जिससे इनको विक्ट्री मिले। ये अपने अचीवमेंट चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहा है ये इंसान। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी ऑब्वियसली दे रियली वांट कंप्लीशन एंड वी हैव इट्स अ हेरोफेंट। आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये जो भी आपका क्रश है। बट इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इनकी जो समझ में नहीं आ रही हैं, उनको ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यस, कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर आउट नहीं है, ये उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए हैंगमैन का है। आपके और इनके बीच में या तो चीज़ें इस टाइम पॉज चल रही हैं, रुकी हुई हैं, या फिर इनको लगता है कि यहाँ पे डिले चीज़ें हो रही हैं। जैसा ये चाह रहे हैं ना चीज़ें आपके और इनके बीच में वर्क करें, ये उतना ज़्यादा चीज़ें आपके और इनके बीच में डिले होती जा रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही। तो दे आर वेरी अनसर्टेनिटी की एनर्जी है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये क्यों नहीं हो रही, और इनको इन चीज़ों पे एक तरह से बिलीव भी नहीं हो रहा कि मतलब ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो ये सोच रहे हैं, एक्शन नहीं अभी ले रहे, ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इस डिले को या इस पोस्ट सिचुएशन को या स्टक जो आपके बीच में सिचुएशन हुई है उसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ करना है जिससे इनको अचीवमेंट मिल सके, इनको विक्ट्री मिल सके, और फाइनली ये किसी तरह से आपको प्रपोज कर सकें। इस टाइम बहुत कुछ ये सोच रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही। इनके सामने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको ये ट्राई करने का सोच रहे हैं कि या ट्राई करना चाह रहे हैं, जिससे आपके और इनके बीच में विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें वर्क कर पाएँ। यस, और ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके बीच में चीज़ें इंप्रूव करने की, आपके बीच में चीज़ें बन जाएं किसी तरह से, लेकिन वो चीज़ें नहीं इनको लग रहा बन रही। और उन चीज़ों को लेकर ये फाइनली कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें या फिर क्या कुछ ऐसा करें जिससे इनको एक तरह से विक्ट्री मिले। बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, और आपके बीच में चीज़ें जो डिले हैं, जो पॉज हुई हैं, ये चाहते हैं वो साइकिल एंड हो और एक आपके बीच में फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आए। यस, नंबर 13, 4, 2, 8, 7, 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। डबल 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की एज 24, 28, 26 या 27 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंड कुछ लोगों की एज मुझे 40 प्लस दिख रही है, लाइक 42, 48, 46, 47। बट यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स की क्रश। बट आपके बीच में सिचुएशन इस टाइम स्टक है। यस, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे चीज़ें आपके और इनके बीच में डिले दिख रही हैं, डिले हैं भी, और डिले आगे फर्दर होने के चांसेस भी बन सकते हैं अनटिल और अनलेस ये फाइनली कुछ क्लियर डिसाइड नहीं कर लेते हैं या चीज़ें उनको कुछ क्लियर नज़र नहीं आ जाती। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके साथ सिचुएशन को स्टेबल तो करना चाहते हैं, आपको सिक्योर रिश्ते की, रिलेशन की कमिटमेंट तो देना ही देना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट टू ऑफर यू समथिंग सीरियस, समथिंग सॉलिड, बट समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा ये सब कुछ। बिकॉज बीच में गाइज आपके नेगेटिविटी है, यहाँ पे नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं और फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे
कि क्या करें अपनी तरफ से। और ऐसे लग रहा है ये इसने काफ़ी टाइम से आपसे अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपसे छुपाई हुई हैं, और जितना टाइम हो गया इनको हाइड किए हुए उतना ज़्यादा इनकी जो फीलिंग है आपको लेकर काफ़ी डीप हो चुकी हैं। एक मुझे डेप्थ दिख रही है इस इंसान की फीलिंग्स में आपके लिए। यस, बट इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें, क्योंकि जो चीज़ें इनको इस टाइम देखने की ज़रूरत है ना, वो कहीं ना कहीं टाइम ने ही इनसे छुपाई हुई हैं, और जो नहीं देखने वाली वो इनको नज़र आ रही हैं, जो ये देखना चाहते हैं वो नहीं दिख रही, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट्स वाई। सो इट्स अ वेरी कन्फ्यूजिंग एनर्जी जिससे ये इंसान गुजर रहे हैं। चाहते हैं आपको आपके क्रश, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में चल रही है जिसको लेकर ये इस टाइम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, अभी पॉज रहना चाहते हैं, और वैसे भी पॉज चल भी रहा है। जब तक फाइनली ये डिसाइड नहीं कर लेते कि ये कुछ अच्छा कर सकते हैं या कोई अच्छा इनको आगे कोई प्लान मिल गया है जिससे इनको जीत मिल सके, विक्ट्री मिल सके, अचीवमेंट मिल सके, तब तक ये कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अदरवाइज़ ये ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, बट अभी रास्ता क्लियर नहीं है इनका आपकी तरफ आने का। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पर नेगेटिविटी है, जेलसी है, टॉक्सिसिटी है, आपके इसकी तरफ से हो सकती है, क्रश की तरफ से। अगर उनकी तरफ से नहीं है तो आपकी तरफ से है। अगर दोनों की तरफ से ही नहीं है तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके बीच में एक डिले सिचुएशन चल रही है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज 20+ भी हो सकती है, एंड 222 इज़ इम्पॉर्टेंट नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन की एनर्जी भी है। फायर साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वी हैव मैसेज, दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, ऑफ़र करना चाह रहे हैं कुछ आपसे, कुछ सीरियस ऑफ़र करनी है, इसीलिए उसके लिए ये महसूस करते हैं कि इनको आपको मैसेज करना चाहिए, मैसेज पे बातचीत करनी चाहिए स्टार्ट। वी हैव एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी इनसे हैं, और ये भी आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी करो। वी हैव जुडिशन, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है जुडिकेशन का कोई ना कोई मसला चल रहा है किसी की तरफ से। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है ये इंसान जो भी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ऐसे केस में है, ये कोई भी डिवोर्स का केस हो सकता है जिसमें ये इस टाइम लाइक उस नेगेटिव एक रिलेशन में है, जो इनका कार्मिक हो सकता है, जिसको ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं लेकिन अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। दैट्स वाई भी हो सकता है इनकी लाइफ में चीज़ें आपके साथ क्रिएट करने के लिए रुकी हुई हैं या डिले में हैं, तो ये चाहते हैं कि पहले वो मसला सॉर्ट आउट हो जाए। वी हैव कोर्टशिप, बिकॉज ये आपके साथ कोर्टशिप करना चाह रहे हैं। येस, वी हैव फैमिली रूम। एक तो दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपको अपनी फैमिली में ऑब्वियसली एंटर करना चाहते हैं, आपको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं एज अ पार्टनर, एंड कुछ लोग आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली मिलवाना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली वालों के साथ आप लोगों का एक तरह से इंट्रोडक्शन करवाना या फिर आपका इंट्रैक्शन करवाना चाह रहे हैं, बिकॉज विद अ कोर्टशिप ही आपको डेट करना चाहते हैं। यस, आपको जानने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये आपकी तरफ इनको टेम्पटेशन तो है, अट्रैक्शन है। यस, इसीलिए आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, बट ऑलरेडी इनका कोई ना कोई हो सकता है, किसी तरह का कोई इशू है, किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसको ये पहले सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आपको डेट करें, आपके साथ कोर्टशिप वाले सिचुएशन में जाएं और आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएं, और आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे से ऑब्वियसली इंट्रैक्शन करें। यस, तो कोई टॉक्सिक या नेगेटिविटी है, अदरवाइज़ इनकी अपनी कोई अपना कोई लीगल मैटर चल रहा है, अब वो मैरिज का है या फिर किसी तरह का भी है। यस, सो 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 28, 30, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 333 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है, एंड 31, 37, 34 भी मुझे यहाँ पे एज की एनर्जी आ रही है ऑब्वियसली। यस, सो नंबर 4, 7, 3, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।